नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं जिंकोफाइन सिरप के बारे में, जो कि ये बच्चों के लिए यूज़ होता है। आपको पहले बता देते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको देंगे कि इसके उपयोग और फ़ायदे क्या होते हैं, कौन सी समस्या होने पर ये बच्चों को दिया जाता है, कौन सी समस्या को ठीक करने के लिए इसे डॉक्टर देते हैं, इसको लेने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट बच्चे को देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, ये दवाई बच्चे के शरीर में किस प्रकार से काम करती है ये भी हम आपको बताएँगे। सुरक्षा संबंधी जो सलाह होगी सिरप के बारे में वो भी हम आपको बताएँगे। अगर आप बच्चे को किसी टाइम खुराक देना भूल जाते हैं तो क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे। ऑल सब्स्टिट्यूट बताएंगे, इस सिरप को नहीं मिलने पर अगर आप लेना चाहें तो वो दूसरा कौन सा परचेज़ कर सकते हैं वो आप बताएंगे। खास टिप्स बताएंगे इस सिरप के बारे में, आपको इसको किस प्रकार से यूज़ करना है, डोज कैसे देना है और इसमें कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है। तो भाई इस सिरप में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि आप पहले से ही अपने बच्चे को कोई दवाई दे रहे हैं या किसी बीमारी से जुड़ी कोई इलाज या दवाई चल रही है बच्चे की, तो इस सिरप को देने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं बच्चे के बारे में। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं इस सिरप में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो आपको बता दें, इस सिरप के अंदर जिंक एसेटेट होता है 20 मिलीग्राम की मात्रा में। बात करें इसके ब्रांड की तो इसको मोरपेन लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा ब्रांड है। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की कि कौन सी समस्या होने पर इसको यूज़ किया जाता है। तो भाई बात करें जिंकोफाइन सिरप के बारे में, तो जिंकोफाइन सिरप एक पोषण पूरक है जो बच्चे के शरीर में जिंक की कमी के इलाज के लिए दिया जाता है। जब बच्चों के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए इसको दिया जाता है। यह दवा प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करती है या कोई घाव भरने में सहायता करती है, यानी कि बच्चे का कोई घाव ठीक नहीं हो रहा है तो उसको भी जल्दी से भरने में सहायता करती है ये दवाई, और शरीर की उचित वृद्धि और विकास में योगदान देती है। बच्चे की वृद्धि और उचित वृद्धि में विकास में ये फ़ायदा देती है दवाई। जिंकोफाइन सिरप भोजन के साथ या बिना भोजन के भी लिया जा सकता है। इसको आप खाली पेट भी बच्चे को पिला सकते हैं, भोजन देने के बाद भी बच्चे को दे सकते हैं। वैसे हम बताएंगे कि आप भोजन देने के बाद ही बच्चे को इसे पिलाएं। हालांकि इसे डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में ही दें। इसके अलावा जब तक यह दवाई निर्धारित की गई है तब तक इसे लेना जारी रखें। तो आप डॉक्टर जैसे बताए उसी हिसाब से अपने बच्चे को दवाई ये पिलानी है, और जब तक डॉक्टर बोलें तब तक बच्चे को दवाई देनी है। अपनी मनमर्जी से ऐसा ना करेंगे बच्चे को थोड़ा सा आराम हो रहा है अपनी मनमर्जी से दवाई को देना बंद कर दें, वरना उसकी बीमारी परेशानी दोबारा से वापस हो सकती है। तो इसका दवाई का पूरा कोर्स ख़त्म करें, जब तक डॉक्टर बोलें तब तक इसको देते रहें, अपनी मनमर्जी से इसको ना दें। अब बात करें इस दवाई के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, पेट में दर्द देखने को मिले, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने लगे इस दवाई को देने के बाद बच्चे को, या इस दवाई को देने के बाद बहुत ज़्यादा उल्टी का मन होने लगे, या बहुत ज़्यादा दस्त होने लगें, और इसे लेते समय आपको कोई भी ऐसा लक्षण महसूस हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। वो खुराक को समायोजित करके या वैकल्पिक दवा लिखकर मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस दवाई को देने के बाद ये साइड इफ़ेक्ट जो बताए हैं ये अगर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। तो हो सकता है वो इस दवाई की जगह कोई दूसरी दवाई चेंज करके देंगे जो आपको बच्चे को सूट कर सके और सक्षम हो सके। यदि आपके पास इस दवा के किसी भी घटक पर एलर्जी प्रतिक्रिया का ज्ञात इतिहास है, मतलब आपने पहले ये दवाई बच्चे को दी है और उससे जो क्या है एलर्जी हुई हो, पहले कोई और साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, तो अपने डॉक्टर को बता दें कि सर इस दवाई को देने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आप बच्चे को पहले से कोई चिकित्सीय समस्या है या कोई और प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को बताएं इस सिरप को पिलाने से पहले। तो कुल मिलाकर बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ जिंक डेफिशिएंसी, मतलब जिंक की कमी को पूरा करने के लिए इसको सिरप को दिया जाता है। और जिंक की बात करें तो जिंक की कमी के उपचार में जिंक एक आवश्यक तत्व है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रतिरक्षा कार्य में सुधार करता है, घाव भरने और अन्य न्यूरोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं में मदद करता है। जिंकोफाइन सिरप एक जिंक सप्लीमेंट है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, घाव भरने में सहायता करता है और विशेष रूप से बच्चों में उचित वृद्धि और विकास में योगदान देता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भी मदद करता है। बात कर लेते हैं इस सिरप को देने के बाद अन्य साइड इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी सारे साइड इफ़ेक्ट हम आपको बता देते हैं। तो वैसे तो इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं या बिगड़ने लगते हैं, तो वो ये हो सकते हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सिरप को पिलाने के बाद बच्चे के बहुत तेज़ पेट में दर्द होने लगे तो आप समझ जाएँ ये बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। इसको पिलाने के बाद बच्चे का पेट खराब हो जाए, अपच की समस्या
देखने को मिले तो आप समझ जाएं सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। इसको पिलाने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगें या उल्टियों का मन होने लगे, उबकाई आने लगें, तो आप समझ जाएं कि सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। इस सिरप को पिलाने के बाद बच्चे को बहुत ज़्यादा डायरिया यानी कि बहुत ज़्यादा दस्त होने को मिले तो आप समझ जाएं कि सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। इस सिरप को देने के बाद आपके बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगे, बच्चा रोने लगे, पेट पे हाथ रख के रोने लगे, तो समझ जाए कि ये सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। अगर इसको सिरप को देने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में सूजन देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है। ये जितने साइड इफ़ेक्ट बताए हैं ये सभी बच्चों में देखने को नहीं मिलते हैं। हल्के फुल्के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये जो साइड इफ़ेक्ट बताए हैं ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलें तो भाई आप समझ जाएं कि सिरप आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये दवाई दी है, सिरप दिया है। तो जब आप डॉक्टर को अपने बच्चे की प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे तो हो सकता है वो इसकी जगह कोई दूसरा चेंज करके देंगे जो आपके बच्चे को सूट कर सके, या कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट दे देंगे दूसरी कंपनी का। अब बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच कर लें कि दवाई एक्सपायर तो नहीं है। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर बच्चे को इस्तेमाल करने के लिए दें। अब बात कर लेते हैं कि यही सिरप अगर बड़ों के लिए मिलता है तो वो दूसरा सब्स्टिट्यूट मिलेगा, तो अगर बड़े लोग पीते हैं तो वो कौन नहीं पी सकते वो हम आपको बता देते हैं। तो यही सिरप अगर दूसरी कंपनी का बड़ी मात्रा में, बड़ी बोतल में, बड़ी mg में मिलता है तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो उनके लिए क्या है, तो ये अनसेफ़ है। जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए अनसेफ़ है। गर्भावस्था की बात करें तो उनके लिए भी ये अनसेफ़ है, अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इस्तेमाल ना करें। जो लोग ड्राइविंग करते हैं तो वो भी इस सिरप को लेने से पहले अगर इसी का सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं बड़े सिरप, बड़ा पैक, तो वो भी इसको लेने से पहले ड्राइविंग ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। किडनी की बात करें तो किडनी से जुड़े लोग भी, किडनी से बीमारी से जुड़े लोग पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। लीवर से जुड़ी समस्या है किसी को और लीवर से जुड़ी कोई दवाई पहले से आप ले रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर को बताएं इस सिरप को लेने से पहले। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अगर आप खुराक इसका भूल जाते हैं देना तो क्या करना है। खुराक जब भी याद आए, अगर टाइम बचा है, अगली खुराक का समय नहीं हुआ है और 2-3 घंटे का समय बचा है तो इसको तुरंत पिला दें। अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो ऐसा ना करें कि डबल खुराक दे दें, ऐसा नहीं करना। अगली खुराक का समय हो गया है तो पिछली खुराक को छोड़ दें और आने वाले समय की जो समय अब चल रहा है उसकी खुराक आप ले सकते हैं। ख़ास टिप्स की बात करेंगे उससे पहले हम दुष्प्रभाव की बात करें कि लेफ्नुमाइड के दवाई के साथ इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है और पेनिसिलेमाइन ये एक दवाई है, इसके साथ इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। और सब्स्टिट्यूट की बात करें तो इसकी जगह आप अल्जीन 20 mg सिरप ले सकते हैं और HiZN सिरप ले सकते हैं इस सिरप की जगह, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो। हमारे द्वारा इस दवाई की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस दवाई के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की जानकारी बिल्कुल फ्री में हिंदी में आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। आप भी चाहते हैं सभी दवाइयों की जानकारी ऐसी ही पाना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।